नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। हम सब लोग कल क्लास 11th के फिजिक्स इकाई 1 पढ़े थे, जिसका नाम क्या था, भौतिक जगत। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, इकाई 1 में पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसका नाम क्या है, मापन। हम समझते हैं मापन होता क्या है। मापन यानी कि मेजरमेंट। जैसे हम किसी चीज़ को नापने के लिए, मान लीजिए सपोज देन कि ये 2 छड़ हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, और हम आपसे कह दें कि ये 2 छड़ की लंबाई बताइए, तो आप इसका सटीक उत्तर या सार्थक परिणाम जो आप विश्वसनीय है, मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता, आप अंदाज़े बताएंगे कि ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, या शायद 1 हो या 2 हो या 3 हो। आप एक अपने ज्ञानेंद्रियों से सिर्फ इसका एक अनुमान लगा के से बताएंगे। अगर मान लीजिए हम 2 बर्तनों में पानी भर दिए, ये आपका 2 बर्तन हो गया, इन 2 बर्तनों में पानी भर दिया और पानी को गर्म कर दिया, दोनों को गर्म कर दिया। अब आपसे पूछें कि बताइए कि कौन सा पानी कितना टेम्परेचर हाई है, कितना गर्म है, कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म है, तो आप सिर्फ उसको छूकर सही सटीक आंसर इसका नहीं बता सकते हैं। तो इसी का सटीक आंसर और सार्थक मान कह सकते हैं, एक प्रकार का विश्वसनीय मान को निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी है, मापन की। अब मापन का सही अर्थ क्या होता है, तो मापन को एक प्रकार समझें, मापना या नापना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता। कहने मतलब एक परिणाम स्वरूप जो विश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं हम, मापन। ठीक है। मापन में हमें परिणाम स्वरूप भौतिक राशि का परिणात्मक मान क्या कहलाता है। परिणात्मक मान मतलब कि जो हम इसको नापें और देखें क्या इसका मान सही आ रहा है, उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, एक परिमाण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर एक गुल्लक की बात कीजिए, और एक छोटा बच्चा है और वो उसके पास एक गुल्लक है, और कोई दूसरा आदमी जाता है, करीबन 20 से 25 साल का बंदा जाता है, और उस लड़के से पूछता है तुम्हारे गुल्लक में कितने पैसे हैं। तो लड़का भी छोटा है, मिनिमम मान के चलिए करीबन 3 से 4 साल का, वो आपसे एक ही आंसर बताएगा कि बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि उसको अभी ज्ञान नहीं है किसका, मापन का उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन उसी छोटे बच्चे के भाई जो करीबन 30 से 35 साल का है, जब आप उससे पूछेंगे कि इसमें कितने रुपए हैं, तो कहेंगे बहुत कम रुपए, मतलब उनको ज्ञान है किसका, मापन का। तो सही मायने में देखा जाए तो मापन क्या होता है कि किसी भौतिक राशि का परिणात्मक ज्ञान मापन कहलाता है। जैसे ये क्या है, एक प्रकार का मार्कर है। क्या है, एक प्रकार का ये मार्कर है। ठीक है। अच्छा, ये पहले लिख लीजिए, लैंग्वेज समझाते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, आगे हम समझते हैं क्या है मापन। किसी भौतिक राशि का परिणात्मक ज्ञान क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है। इसमें आपका आयतन आ सकता है, दाब आ सकता है, ताप आ सकता है, लंबाई आ सकती है, क्षेत्रफल आ सकता है। ठीक है। जैसे अब अभी हम एग्जाम्पल बता रहे थे आपको। अब इसमें मापन के लिए आपको 2 चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो आपकी मात्रक आवश्यकता पड़ेगा, और मात्रक को दर्शाने के लिए एक अंक की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, मात्रक और क्या, अंक। मात्रक और अंक समझिए ध्यान से। ये हमारे पास एक मार्कर है, और हम इसकी लंबाई हमको नापना है। हम इसकी लंबाई नापेंगे कैसे, इसकी लंबाई नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इंची टेप जिसको बोलते हैं, इंची टेप का हम यूज करेंगे, और देखेंगे कि किसका मात्रक क्या आया, इसका इंच, क्योंकि हम इसको इंच द्वारा हम नापेंगे। तो मात्रक क्या मिला हमको, 1 इंच मिला। अब बात आती है अंक की,
अंक हमको कितने बार अंक मिलेगा। अंक मतलब क्या होता है कि ये इंच कितने बार आया, इस मार्कर को नापने में कितने बार आया। हो सकता है 1 इंच यहाँ पर आए, फिर दूसरा यहाँ पर आए, तीसरा यहाँ पर आए, चौथा यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर। तो कितने बार आया इंच? 5 बार आया। तो ये क्या हो गया हमारा अंक। अंक कितना हुआ? 5। तो अगर हम देखें कि लंबाई क्या मिली हमको मार्कर की, तो अगर हम लंबाई देखेंगे क्या मिलेगा? 5 इंच। क्या मिलेगा? 5 इंच। क्लियर है? क्या मिला? 5 इंच। तो मापन के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है मात्रक की, किसको किस प्रकार हम नापेंगे, और अंक। अंक मतलब कितने बार वो आया हुआ है। और एक आता है बीमीय विश्लेषण, जिसको बोलते हैं बीमीय। इसकी बीमा को दर्शाने के लिए कि इंच को किससे दर्शाएंगे, लंबाई को किससे दर्शाएंगे और आयतन को किससे दर्शाएंगे। क्लियर है? चलें आगे। अब आगे बात करते हैं किसकी। विभिन्न देशों में तरह तरह की पद्धतियाँ आई। ठीक है, बहुत सारे देशों में तरह तरह की पद्धतियाँ लगाई गई कि विदेशों में किस प्रकार किसको क्या नापेंगे। जैसे अपने यहाँ किलोग्राम में नापते हैं, विदेशों में पाउंड में नापते हैं। तो तरह तरह की पद्धतियाँ आई, जिनमें से सबसे सटीक पद्धतियाँ रही अपने यहाँ की 3 पद्धतियाँ। सबसे सटीक मतलब विश्वसनीय परिणाम पूर्वक 3 पद्धतियाँ आई, और एक पद्धति लास्ट में आई SI पद्धति, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, जो अपने यहाँ की भारत देश की पद्धति है। तो सब पद्धतियों पे डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप डिस्कस जानिए क्या चीज़ होता है आपका मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ। और इन्हीं राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। इन्हीं राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। ध्यान दीजिएगा, राशियाँ क्या होती हैं? एक प्रकार की लंबाई सबकी सब राशि में आती हैं, लेकिन अगर बात की जाए मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वह भौतिक राशियाँ ध्यान दीजिएगा, वह भौतिक राशियाँ जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती, जो दूसरों को राशि पर निर्भर नहीं करती, कहने मतलब आत्मनिर्भर होती हैं, वह क्या कहलाती हैं? मूल भौतिक राशियाँ। वह राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक किसी अन्य मात्रक की सहायता नहीं लेता है, उन्हें क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। और मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वह भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती, आत्मनिर्भर होती हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशियाँ बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारी ये पद्धतियाँ होती क्या हैं। ठीक है, पद्धतियाँ क्या होती हैं, कैसे आई, कैसे इनका नाम हुआ, हम क्या समझते हैं। ठीक है, चलें। अब आगे बात आती है यांत्रिकी। यांत्रिकी में हम क्या पढ़ते हैं? 3 मूल राशियाँ पढ़ते हैं, जिनका पहला नाम क्या है? लंबाई और द्रव्यमान और समय। ये 3 यांत्रिकी होती हैं। यांत्रिकी मतलब इसकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, हम 3 मेन राशियाँ हम इसको आज पढ़ते हैं। चलते हैं, हम आगे बात करते हैं पद्धतियाँ की। और पद्धतियों में कैसे क्या होता है, लंबाई को किससे हम डिनोट करेंगे, द्रव्यमान को क्या होता है, समय क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं पद्धतियाँ की, समझते हैं पद्धतियाँ क्या होती हैं। ये समयानुसार अपने अपने स्थानों पर ये एक प्रकार के कह सकते हैं निश्चित होती हैं, और विभिन्न देशों में तरह तरह की पद्धतियाँ लगाई गई। ठीक है, और जो सटीक पद्धति, जो विश्वसनीय पद्धति, पहली पद्धति आपकी आती है कौन सी? CGS पद्धति। CGS पद्धति, जो CGS सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, CGS सिस्टम भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई,
द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय। पहली पद्धति आपकी आई सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति होती क्या है, इसे गॉसियन पद्धति भी हम कहते हैं। क्लियर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे सीजीएस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या होते हैं, ये होता है सी फॉर क्या होता है, सेंटीमीटर। मतलब अगर हम सीजीएस पद्धति में बात करें कि लंबाई को हम किससे नापेंगे तो क्या होगा, एक सेंटीमीटर। तो सी फॉर क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या हो गया, सेंटीमीटर। और जी फॉर क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान में बात करें तो जी फॉर क्या होगा है, ग्राम। जी फॉर क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और यस मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर समय, समय किसे नापेंगे, सेकंड का। समय क्या मात्रक होता है, सेकंड। क्लियर है। अगर सीजीएस पद्धति में बात करेंगे तो लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे और द्रव्यमान को हम ग्राम में, समय को हम सेकंड में। ठीक है। अगली पद्धति जो आपकी है वो है एफपीएस। ठीक है। एफपीएस पद्धति क्या होती है, इसको हम फ्रांस की पद्धति बोलते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो लंबाई, यफ मतलब क्या होता है, फुट। यफ मतलब क्या होता है, फुट। लंबाई को हम किससे नापेंगे, फुट से। लंबाई किससे नापेंगे हम, फुट से। पी मतलब क्या होता है, पाउंड। पी मतलब क्या होता है, पाउंड। मतलब द्रव्यमान, द्रव्य मतलब किलोग्राम, मतलब भार को हम किससे नापेंगे, पाउंड से। पाउंड से, जिसको हम पाउंड भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, पाउंड भी पढ़ते हैं। एस मतलब क्या होता है आपका, सेकंड। इसको हम सेकंड से ही नापते हैं। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। और जो अगली पद्धति आई वो कौन सी पद्धति आई आपकी, एमकेएस पद्धति। एमकेएस, ये काफ़ी प्रचलित पद्धति थी जो काफ़ी जगह, मैं कहना मतलब अपने देश में भी काफ़ी जगह ये यूज होती है। ठीक है, प्रयोग में लाई जाती है। जैसे यहाँ पर फुट क्या है, पहले के समय में, प्राचीन समय में क्या होते थे, जो मनुष्य होते प्राचीन समय में, उनके पास ऐसी सुख सुविधा तो थी नहीं, इंची टेप या और किसी सुख सुविधा थी नहीं। तो सब क्या करते थे, इंच को क्या करते थे, अपने अंगूठे को इतने भाग को 1 इंच मान लिया करते थे। ऐसे सारे सब कुछ नापते थे। और फुट क्या होता था उनका, फीट। अगर 1 फीट कितना होता था, उनके जो पैर का पंजा होता है, पैर के पंजे को 1 फीट मान लेते थे। उसी के अनुसार वो सब गणना कर लेते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में वो अविश्वसनीय है कि अगर उस हिसाब से नापा जाए, पंजे के हिसाब से, अंगूठे के हिसाब से नापा जाए, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि किसी का पैर का पंजा बड़ा होता है, किसी का छोटा, और किसी का ये जो अंगूठे का होता है इंच, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा। इसीलिए इसको नापने के लिए ये 3 पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया, सीजीएस, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, और अगली क्या है, एमकेएस। ये हम क्या समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये पद्धति अपने यहाँ भी यूज होती है। यम, अगर लंबाई किससे नापेंगे, यम फॉर क्या होगा, मीटर। यम फॉर क्या होगा, मीटर। के फॉर क्या होगा, किलोग्राम। के फॉर क्या होगा, किलोग्राम। और यहाँ से बात करें एस पर क्या होगा, सेकंड। एस पर क्या होगा, सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि अपने यहाँ लंबाई किससे नापते हैं, मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान किससे नापते हैं, किलोग्राम। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, भार। भार, जैसे हम कुछ बाज़ार में गए और कुछ तौलाने लगे। सपोज देन हम चीनी ले रहे हैं और हम कहते हैं कि हमको 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। जब 1 किलोग्राम चीनी देगा तो क्या होगा, उसी को द्रव्यमान भी, किलोग्राम को द्रव्यमान ही कहते हैं। सिर्फ अंतर क्या हो गया, जब इनको पद्धतियों में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, तो इनका अलग अलग नाम हो गया। क्लियर है। तो आप देख सकते हो द्रव्यमान, किलोग्राम बात करते हैं।
और जैसे कुछ अपने यहाँ कोई चीज़ सपोज दिन कुछ स्पोर्ट का खेलते हैं, बताते हैं कितने मीटर लंबा मैदान है ये, तो बताते हैं 400 मीटर ये एक पूरा गोला है जिसमें सब लोग रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं। तो अपने यहाँ लंबाई क्या नापते हैं, मीटर में इसका हम यूज करते हैं। समय को सेकंड का, ये सब मात्रक हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे, अब एमटीएस के बाद एक पद्धति आई आपकी एसआई पद्धति, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। कहने का मतलब सन 1971 में मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने एक एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के एक गठन किया, जिसमें बताया गया कि 7 मूल मात्रक होते हैं। इसके क्या होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं किसकी, एसआई यूनिट की क्या होती है। एसआई यूनिट जिसको बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। ये इसका निर्माण कब किया गया, ये कब विकसित हुई, सन 1971 में। सन 1971 में मापतौल, सन 1971 में मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सम्मेलन में सन 1971 में मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सम्मेलन में ये यूनिट का निर्माण किया गया, कहने का मतलब विकसित किया गया, और जिसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। क्लियर है, इसको हम समझते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। सन 1971 में मापतौल मतलब हम कैसे नापेंगे, कैसे इसको करेंगे सेट, इसी हिसाब से एक पद्धति का निर्माण किया गया, जिसे क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट का हम निर्माण करते हैं। क्लियर है। अब बात होती है एसआई यूनिट में जो 7 मूल मात्रक होते हैं, ये 7 मूल मात्रक हैं क्या, और ये जो पूरक मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक हैं क्या, अगर बात किया जाए तो। चलते हैं हम आगे मित्रों, बात करते हैं 7 मूल मात्रक क्या होते हैं। 7 मूल मात्रक के बाद डायमेंशन किया गया कि 2 मात्रक इसमें बच रहे हैं शेष, और 2 मात्रक को इनसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और जो अपने यहाँ भारत देश की जो पद्धति हुई उस सटीक ढंग से और एक विश्वसनीय पद्धति क्या कहलाई, हमारी एसआई यूनिट। तो हम 7 मूल मात्रक की बात करते हैं। 7 मूल मात्रक क्या होते हैं और 2 पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो 7 मूल मात्रक में पहला क्या आता है, आपका लंबाई आता है, और लंबाई जो मात्रक होता है उसको किससे हम डिनोट करते हैं, मीटर से। दूसरा क्या आता है आपका, द्रव्यमान आता है, जो हम यांत्रिक में पढ़ चुके थे। यांत्रिकी में होता क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान किससे हम करते हैं, किलोग्राम से। और तीसरा बात आता है आपका समय, और समय किससे अकॉर्डिंग होता है आपका, सेकंड। ठीक है। अगली जो चौथी आती है आपकी, चौथा मूल मात्रक होता है। चौथा मूल मात्रक क्या होती है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशि हैं, इनका ये मूल मात्रक है। ठीक है, तो 7 मूल मात्रक क्या है, इनकी भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है। अगला क्या आता है आपका, वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा को क्या होता है, एम्पीयर। और जो अगली आती है वो क्या आती है, ऊष्मागतिका ताप। मतलब ताप अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, ताप की, तो क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन होता है। क्लियर है। और जो छठा की बात की जाए, छठा नंबर पर क्या आएगा आपका,
कि स्रोत की ज्योति तीव्रता, स्रोत की ज्योति तीव्रता, यहाँ बात की जाए स्रोत की ज्योति तीव्रता, स्रोत की ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तो क्या होता है, कैंडिला, यहाँ पर बात किसी करते हैं, कैंडिला होता है, कैंडिला। और जो सातवां होता है वो होता है आपका पदार्थ की मात्रा। क्या होती है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा होती है, इसको कैसे करते हैं, मोल से। क्लियर है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, स्रोत की ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसका मूल मात्रा क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। ठीक है। हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आए, क्लास 8 से, क्लास 7 से। कभी हमने ये नहीं सोचा था कि ये मीटर किसने लगता है उसके आगे। ठीक है। कोई न्यूमेरिकल्स, कोई आंकिक प्रश्न, हम क्लास 10वीं में, कक्षा 10वीं में आंकिक प्रश्न लगाते थे, और कभी हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आखिरकार ये मात्रक क्यों लगता है। ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप इस चैप्टर में गहन अध्ययन, गहरा अध्ययन कर लेंगे तो आपको कभी भी मात्रकों में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आंकिक प्रश्न सॉल्व तो कर लेते हैं और अंतिम में भूल जाते हैं कि वहाँ पर मात्रक लिखना क्या है, किलोग्राम लिखना है कि ग्राम लिखना है कि समय लिखना है कि सेकंड लिखना है, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए आप इसका गहरा चिंतन अध्ययन करें और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझते चलिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। सीखा क्या हमने, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या होते हैं, इसके मात्रक होते हैं, इससे हम इसको दर्शाते हैं। अगर हम बात करें लंबाई किससे दर्शाओगे तो क्या बताओगे, मीटर से। द्रव्यमान किससे कहोगे, ओके, किलोग्राम को। समय क्या होगा, सेकेंड। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ताप क्या होता है, केल्विन। ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडिला। क्या होता है, कैंडिला होता है। और यहाँ से बात करें पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल होती है। ठीक है। अब इसमें 2 पूरक मात्रक बन जाते हैं। इन पद्धतियों को पूरा करने के बाद, मूल मात्रक लिखने के बाद 2 शेष पद्धतियाँ बच जाती हैं। तो उनके पद्धतियाँ क्या हैं, पहली पद्धतियाँ समतलीय कोण। पहली क्या पद्धतियाँ हैं, समतलीय कोण, समतलीय कोण। और इसका मात्रक क्या होता है, बात किया जाए तो क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और दूसरी क्या होती है पद्धति, आपकी दूसरी पद्धति क्या बात की जाए, घन कोण। किसकी बात की जाए, घन कोण की बात की जाए, घन कोण की बात की जाए तो क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये होती है SI यूनिट में 7 मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो आज हम समझे क्या लेक्चर में कि मापन क्या होता है, मापन की आवश्यकता क्यों हुई, मापन का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, किस प्रकार की विदेशों में, अपने यहाँ भारत देशों में पद्धतियाँ आई, अब पद्धतियाँ क्या क्या नाम रखा गया, किस अकॉर्डिंग इनके मात्रक को रखा गया। तो ऐसे ही हम लगातार इस वीडियो को निरंतर बनाए रखेंगे, लगातार हम इसके आगे भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आज आपको समझ में आया होगा। कल आएंगे तो कल मिलेंगे आपसे, तो नेक्स्ट लेक्चर पर आपसे इसी टॉपिक पर, अध्याय 2 मापन पर बातचीत होगी। धन्यवाद।